हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं अध्याय 7 है श्रुति शास्त्र की निंदा। ये अपराध चौथा है, चौथा अपराध 7वां अध्याय। श्री गदाधर पंडित जी, श्री गौरांग महाप्रभु जी, श्रीमती जाह्नवी देवी के प्राण स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय हो, होना चाहिए जय हो। श्री सीतापति अद्वैताचार्य जी एवं श्रीवास जी आदि भक्तों की जय हो। श्री हरदास ठाकुर जी श्रुति शास्त्रों की निंदा नामक चौथे अपराध के बारे में कहते हैं कि श्रुति शास्त्रों की निंदा करने से भक्ति रस में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात नाम का रस नहीं मिलता। वेद ही एकमात्र प्रमाण है। श्रुति शास्त्र, श्रुति शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब श्री कृष्ण के शास्त्र से उत्पन्न है। क्या प्रमाण है? वेद प्रमाण है। वेद ही प्रमाण है कि वेद भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं। हाँ, इसे एक्सियोमेटिक ट्रुथ कहा जाता है। ये आपको स्वीकार करना ही होगा। ये बात हमारे इंद्रियों के जनित ज्ञान से परे है। जो बात इंद्रिय जनित ज्ञान से परे हो वह सुन के ही स्वीकार करते हैं। जैसे नारियल का पानी पीते ही होंगे, आपने पिए होंगे, तो इसका स्वाद अनुभव कर रहे हैं, तो स्वाद को जानने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है, या किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन उसमें उसके लाभ क्या हैं वह जानने के लिए आपको सुनने की जरूरत है। तो वहां पे जो उसके लाभ हैं वो हमारे इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं, तुरंत समझ में नहीं आ रहे कि हमने जूस पानी पिया तो उससे क्या हो जाएगा। तो वो स्वीकार करने के लिए और क्या ऑप्शन है हमारे पास? लाभ होते हैं लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा आपको। फिर उसके अनुसार ग्रहण करें ना करें, अपने में विवेक स्वीकार करना होगा। तो अब ये अजीब सी बात है, कोई कहे हम तो इतनी सांस छोड़ रहे, कोई ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा। तो भगवान में और अपने में भेद होना चाहिए, समझना चाहिए, और वह भेद वेद के अनुसार समझना चाहिए। तो वेद कह रहे हैं कि सारे वेद भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं। अस्य निश्वसतो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे करके एक श्लोक हम लोग श्रुति का सुन चुके हैं। यह भगवत तत्व निर्णय में प्रामाणिक है। भगवत तत्व निर्णय का मतलब होता है भगवान का सत्य क्या है। तत्व का मतलब भगवान की सत्यता का है, कौन भगवान है, उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या है, उसके मामले में वेद ही प्रमाण है। विशेष रूप से अप्राकृत तत्व, भगवत तत्व का जितना भी ज्ञान है सब वेद सिद्ध है। वेद सिद्ध का मतलब वेद ही उसका प्रमाण है, और किसी तरह से हम उसको नहीं जान सकते हैं। श्री हरदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो हमेशा इसी में रमा रहता हूं। जड़ातीत वस्तु यानी कि भौतिक वस्तुओं से परे जो वस्तु है, जड़ इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कृपा के बिना कोई भी उस तत्व को नहीं जान सकता है। जन्म से ही मनुष्य में कर्णापाटव, भ्रम, विप्रलिप्सा तथा प्रमाद नामक 4 प्रकार के दोष होते हैं। इन दोषों के कारण मनुष्य अप्राकृत ज्ञान को नहीं जान पाता, जबकि चारों वेद इन दोषों से रहित हैं। अतः वेद के बिना परमार्थ मार्ग में कोई गति नहीं है। माया में फंसे जीवों पर अति कृपा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वेद पुराण आदि का ज्ञान प्रदान किया, जिसे ऋषि मुनियों ने समाधि लगाकर अनुभव एवं लिपिबद्ध किया है। भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है वेद के द्वारा, और ऋषियों ने उस ज्ञान के अनुसार तपस्या करके उसका अनुभव भी प्राप्त किया है। एक्चुअली देखिए, समझने का प्रयास करें। वेद आदि जो हैं वो पहले लिपिबद्ध नहीं किए गए थे। गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा सुनने के माध्यम से शिष्य उसको धारण करते थे, और वही ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता था। इसीलिए भगवान ने कहा उपदेक्षन्ति, वे उपदेश करेंगे, वे बोलेंगे। इसीलिए इसको श्रुति कहते हैं, क्योंकि इसको सुना जाए। लेकिन हम लोग अब जानते हैं कि क्या क्या योग्यता है, वो क्या योग्यता थी भूल रहे हैं। यही योग्यता है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता है। 2-4 श्लोक याद हो गए तो उसी में उछलने लगता है। हमको याद, एक डिवोटी प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को सुन रहे थे, तो कई बार वहाँ पे हमें उसका उच्चारण करवाया तो एकदम फूले नहीं समाये। कहते हैं आज तक
बहुत से भक्तों ने प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन मैं एक श्लोक भी याद नहीं कर पाया। लेकिन ये बार बार बोलने से, ये गा गा कर बोलने से एक श्लोक याद हो गया भागवत का। तो भागवत का एक श्लोक याद हो गया तो उसमें अपना बहुत बड़ा अच्छी बात है अच्छी बात, लेकिन समझ रहे, एक श्लोक याद हो गया तो ओहो, मतलब कितने श्रेष्ठ बन गए। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग थोड़े से डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, बुद्धि बल वगैरह सब कुछ कम है, तो उसको लिपिबद्ध कर दिया गया है। जैसे कि नारद जी ने व्यासदेव जी को कहा कि आप अमोघ दृक् हैं, आपकी दृष्टि अमोघ है, अर्थात यथार्थ ज्ञान आपका है, और त्वमात्मनामात्मनमोघ दृक्, ऐसे करके श्लोक शुरू होता है श्रीमद् भागवतम का। परस्य पुंसाम तद विचिष्टतः समाधिनानु तद, बोल रहा हूँ, समाधि के द्वारा आप भगवान की लीला का दर्शन करके उसको लिखें। तो श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी की समाधि भाषा है। वो ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हो कि अच्छा इस कहानी का अब नया मोड़ क्या दूं, मैं स्क्रिप्ट में क्या लिखूं। ही इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट राइटर, इज नीदर अ स्टोरी टेलर। कहानी नहीं सुना रहे हैं, इसे होता है ना कभी कोई कहानी बोल रहे हैं और भूल जाए आदमी, अच्छा चलो इसमें कुछ, इसमें अपना कुछ एलिमेंट डाल दे, ऐसे नहीं। समाधिस्थ होकर के, भगवान के प्रेम से युक्त होकर के भगवान की लीला उनको स्फुरित हो रही और वह उसको लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखा गया है। कर्णापाटव, इसमें एक प एक्स्ट्रा आ गया है, कर्णापाटव, अप्राकृत तत्व को जानने में इंद्रियों की असमर्थता। देखिए कर्ण मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट यानी इंद्रियां, पटुता समझते हैं एक्सपर्ट, और अपटु मतलब जो एक्सपर्ट ना हो, समर्थ ना हो। तो कर्णा प्लस अपाटव यानी कि इंद्रियों की अपटुता। इंद्रियां भौतिक विषयों को ग्रहण करने में तो बहुत पटु हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषयों को ग्रहण करने में पटु नहीं है। भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक वस्तु को तो ग्रहण कर ही नहीं सकती हैं। तो इसलिए भगवान के बारे में जो भी कल्पना की जाती है वो केवल कल्पना है, लेकिन भगवान के बारे में जो पुराण आदि से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह वास्तविकता है। जैसे बात मैं सिंपल सी बात बोल रहा था, अब बहुत सिंपल लगता है, उस वक्त समझ में नहीं आता था। मैंने परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी से पूछा था, 2008 की बात है, अच्छे से याद है मेरे को। महाराज क्लास दे करके उठे और महाराज से राधा श्याम सुंदर के गेट के जस्ट बाहर महाराज थे, तो हमने भाग के पूछा, महाराज जी ये एक प्रश्न है। महाराज अभी क्लास दे के उठे हैं, पूरा मस्त, महाराज पसीने से तरबतर थे, पीछे उनका जो कुर्ता था। तो महाराज से देखिए, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पूछ सकता हूँ कि नहीं। शुरुआत में दुष्टता रहती है, जो भी है। महाराज कहा ठीक है बोलिए। तो मैंने कहा महाराज ये कैसे समझे कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज बड़े प्रेम से क्रोध में बोले, आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं, भागवत में है ना। तो बहुत गंभीर महाराज बोल रहे हैं कि तुम्हारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा जानोगे कैसे। तुम जब पूछ रहे हो कि कैसे जानो, कैसे मैं जानूं, तो जानने का स्रोत तो श्रीमद् भागवतम ही है ना। जैसे हम कैसे जाने कि हमारे पिता कौन है, तो कोई जानने का तरीका ही नहीं है। तो एकमात्र तरीका जानने का है कि अपनी माँ से पूछ लो। तो जो जैसे माँ बोलती है तो सहज विश्वास हम कर लेते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन पूरा बिता देते हैं। सबसे पहले स्कूल में यही पूछा जाता है कि बाप का नाम बताओ, तो लिख देते हैं ये है, एज इफ कि सब कुछ मालूम है। कैसे मालूम है, सुन करके विश्वास कर लेते हैं। ऐसा विश्वास व्यक्ति को होना चाहिए शास्त्र पे कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप को नष्ट करता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल समझ में आया। इसको आप अपनी इंद्रियों से वेरीफाई न तो कर सकते हैं और न ही इंद्रियों से ग्रहण होता है। हरे कृष्णा, अब हरे कृष्णा बोल देने से अब इतने अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए कहाँ दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति हमको पूछ रहे थे कि उत्साह कैसे आए भक्ति में। शास्त्र श्रवण करेंगे उत्साह आएगा, इज इट नॉट। चलिए, तो पहला चीज है कि हम अपने अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत तत्व को नहीं समझ सकते हैं, और क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है तो वो गलत इंफॉर्मेशन ही देंगी, इसलिए हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए हमें गलत फहमी हो जाती है। और क्योंकि गलत फहमी हो जाती है, अब गलती हो गई तो उसे छुपाने के लिए दूसरों को धोखा देंगे। विप्रलिप्सा,
दूसरों को धोखा देने की व स्वयं धोखा खाने की प्रवृत्ति। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों इसके अर्थ हैं, बड़ा अच्छा अर्थ लिखा गया है। देखिए, हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, तो धोखा दूसरों को इसलिए दे पा रहे हैं ना क्योंकि वो धोखा खाने की प्रवृत्ति उनमें है। यस और नो? क्योंकि वो सामने वाला भी भ्रमित है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, तो कोई झूठ बात बोलेगा तो उसको भी लोग स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए तो अब इस्कॉन में बहुत कम लोग हैं, तो क्या नहीं इस्कॉन में तो बहुत लोग हैं, नहीं बहुत कम लोग हैं। पूरी दुनिया को देखेंगे तो इस्कॉन में तो बहुत कम लोग हैं, गिनती के ही लोग हैं। कितने लोग होंगे टोटल इस्कॉन में? 10 लाख शायद, आप लोग सर्च करना। मतलब ढीले ढाले तेज सब वक्त मिला लीजिए, गृहस्थ ब्रह्मचारी सब मिला लें, सन्यासी सब मिला लें, तो 10 लाख होंगे, मैं तो समझ रहा हूँ उसे। और ये भी मैं धोखा ही दे रहा हूँ, मुझे मैंने कोई रिसर्च तो नहीं करी इसके ऊपर। क्या कह सकते हैं, अंदाज होगा 10 लाख हो सकता है, मैं अंदाज से ही बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ ऐसा उससे ऊपर तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि महाराज किसी महाराज लोग 50,000 शिष्य होंगे, 50,000 होंगे, दीक्षित भक्त जोड़ लेंगे, बहुत 1 करोड़ तो नहीं टच किया है, 10 लाख इस्कॉन के डिवोटी हो सकते हैं, उससे शायद कम हो, ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो 50 साल की प्रीचिंग में 10 लाख ही भक्त हुए, और ये डेटा मैं अपने मन से बिल्कुल एकदम अपने मन से बोल रहा हूँ, आप लोगों को धोखा दे रहा हूँ, मतलब ओपन बोला कि मुझे कुछ नहीं पता कि 10 लाख है कि नहीं, मैं तो एक अंदाज से बोल रहा हूँ बस। इसमें बहुत से लोग तो होंगे जिनकी अभिमति है कि वो इस्कॉन में हो, लेकिन वो जप ना करते हो, लेकिन वो मतलब बाहर से धरना देने के लिए होते हैं ना, वैसे भी हो सकते हैं। तो हम खाली बोल रहे हैं कि तो बाकी सब लोग क्यों कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो जीवन के किसी अन्य उद्देश्य को लेकर स्वीकार करके चले हैं, तो इससे वो स्वयं भी धोखा खा रहे हैं और उसके अनुसार दूसरों को भी इसी प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं। और प्रमाद मतलब असावधानता। असावधानता का उदाहरण क्या है? जैसे मैं एक बार बोल रहा था, कथा सुना रहा था, तो मतलब हम कुछ बोलना चाह रहे थे इमली की पत्ती, और मुंह से निकल रहा था नीम की पत्ती। मन में आ रहा है इमली की पत्ती की चटनी बनाई, लेकिन हम बोल रहे हैं नीम की पत्ती की चटनी बनाई। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि प्रमाद असावधानता के कारण सही ज्ञान नहीं प्रकट कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे इमली का नीम नहीं बनाया गीता में, जो है वो ही है, एकदम सत्य है, सारे श्लोक सही हैं। इज इट ओके? इस प्रकार से। और कठिनाई क्या है? एक और कठिनाई जीवात्मा में है कि भाई वह सोच रहा है कि जैसा मैं दोषी हूं ऐसे भगवान भी कुछ गलती कर सकते हैं। ये एक और दिक्कत है, ये इसकी इंद्रियों की अपूर्णता है, ये उसके कारण वो भ्रम कर रहा है और इसी कारण से दूसरों को धोखा दे रहा है कि, और ये इसका प्रमाद भी है। चारों चीज इसमें आ जाएंगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही हैं। सावधान होकर बोलो, तुम भगवान कृष्ण वैसे नहीं है, नहीं तुमको श्री भगवान वाचा क्यों कह रहे होते? तो ये सारी चीजों के युक्त व्यक्ति भगवान के बारे में ठीक से नहीं जान सकता है। तब एक प्रश्न होगा, तो क्या आप इन चारों से ऊपर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। इसीलिए जो बात हम सुनते हैं वही बोलते हैं और वही बोलनी होती है, देन वी आर परफेक्ट। वेदों में से मुख्य 10 मूल शिक्षा और 9 प्रमेय सत्य हैं। प्रमेय का मतलब होता है सत्य, जिसका प्रमाण दिया जाए। श्रुति शास्त्रों के माध्यम से हम यह जानते हैं कि कर्म और ज्ञान जीव के वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं करते, केवल मात्र निर्मल भक्ति ही जीव को उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रदान करती है। अब हम जो पढ़ेंगे, आप में से जो नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं गीता, आप कहेंगे ओ ये तो हमने सब सुन रखा है गीता में। यस, यू विल बी सरप्राइज्ड। यस, यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिकली बताया जा रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट करके, मुझे कुछ व्याख्या ही नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग जो गीता सुनते आए हैं उनके लिए इंग्लिश में कहूँ तो केक वॉक होगा। तो इससे बड़ा सुंदर बात समझ में आती कि जो लोग भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे, तो उनका नाम अपराध ये वाला तो बनने वाला है नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि कर्म और ज्ञान के द्वारा मैक्सिमम आत्मा का साक्षात्कार होगा, मतलब निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं और ज्ञान योग। अब इसकी व्याख्या की जरूरत है नहीं, तो सब पढ़ा चुके हैं भगवद गीता में। लेकिन इससे भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती है। हृदय शुद्ध जरूर होता है कुछ मात्रा में, लेकिन भगवान की भक्ति का संपर्क नहीं मिलता है। भगवान की भक्ति तो भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होती है।
कोई नई बात तो हम बता नहीं रहे। माया से मोहित जीव को कर्म तथा ज्ञान से शुद्ध करके और इस प्रकार योग बनाकर भगवान श्री हरि ने कृपा करके जीवों को शुद्ध भक्ति का अधिकार एवं उसकी शिक्षा प्रदान की, क्योंकि शुद्ध भक्ति से ही श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती। क्या है इसका मतलब? देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा भौतिक रूप से आसक्त हैं वो भक्ति योग में नहीं आ पाते। जो बहुत ज़्यादा निरासक्त हैं तो वह भी नहीं आ पाते। तो वो जो बहुत अधिक निरासक्त हैं वो भक्ति से भी निरासक्त हैं, वो कथा से भी निरासक्त हैं, तो ज्ञान योग में चले जाएंगे। और जो बहुत अधिक आसक्त हैं उनको बहुत कर्मठ हैं, कर्मठ प्रत्याशी हैं, जुझारू कर्मठ प्रत्याशी, तो कह जूझते रहो कर्मों से, ये करो वो करो। और जब वह एक प्रकार से निर्वेद हो जाता है और भगवान के भक्तों की संगत प्राप्त करता है तब वह भक्ति का अधिकार प्राप्त करता है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। उसके बाद भक्तों की संगति में उस जीव को शुद्ध भक्ति का शिक्षा प्राप्त होती है कि शुद्ध भक्ति करके, यानी कि भक्ति करके उद्देश्य होना चाहिए भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ऐसा करने के द्वारा व्यक्ति का कल्याण होता है। इस प्रकार से भगवान व्यवस्था करिए। भगवान कहते हैं कि वेद तथा 9 प्रमेय यानी सत्य इसके प्रमाण हैं। किसके प्रमाण? कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, जो कि जीवों का मुख्य उद्देश्य है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। एक्चुअली वेद जीव को संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन तत्व की शिक्षा देते हैं। यह 10 मूल शिक्षा ही सारे उपदेशों का सार है। इस 10 मूल शिक्षा से अविद्या का विनाश होता है तथा ये 10 मूल शिक्षा जीव के हृदय में सुविद्या यानी आध्यात्मिक विद्या का प्रकाश करती है। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप कोई कहोगे कि भाई ये सब सुनने से हमारी अविद्या कैसे नष्ट होती है? अब इस जगत में हम जो पढ़ते हैं उससे अविद्या बढ़ नहीं जाती। तुम IAS बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम ये बनो, तुम वो बनो, लेकिन जो तुम हो उसको मत जानो। जो आप सुनते हैं कि उसके अनुसार हम कार्य नहीं करने लग जाते। फिर अगर इंजीनियर बनने का व्यक्ति प्रयास कर रहा है, प्रचार में तो हम लोग बोल देते हैं हाँ ठीक है बनो, ठीक है, वो नहीं तो उतना भी नहीं करेगा, हरे कृष्णा। लेकिन क्या इंजीनियर बनना जीवन का उद्देश्य है? वो तो पेट पालने के लिए आप कुछ कर रहे हो। दैट इज नॉट गिविंग यू परफेक्शन ऑफ लाइफ। इंजीनियर ही बने या डॉक्टर ही बने रह गए, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर बनने से तो खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर ही बने रह गए तो भी उपाधि से ही चिपके रह गए ना। अज्ञान में पैदा हुए, अज्ञान में मर गए। तो जब अभी आप पॉइंट को देखेंगे, इस प्रकार की बातों को सुनता है तो उसको आत्म प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, अपने शरीर चलाने के लिए मुझे कुछ करना है वो करें, लेकिन हमारा उद्देश्य है इस विद्या को आत्मसात करना। तो प्रेरणा मिलती है और गाइडेंस भी प्राप्त होती है। मूल 10 तत्व क्या है? तत्व कह लीजिए या मूल 10 शिक्षाएं कह लीजिए। तत्व है, तत्व नहीं, शिक्षा कह सकते हैं आप। शिक्षा, उस शिक्षा के अंदर का जो है वो शिक्षा है और बाकी 9 जो वो है तत्व हैं। वो तत्व का ये शिक्षा का ये की बात है, कोई अंतर नहीं है। वो देखने अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा जैसा ही लगता ही, शिक्षा जैसा ही लग रहा है। वेद वाक्य ही एकमात्र प्रमाण है। और तो वेद वाक्य एकमात्र प्रमाण है, मतलब वेद और वेद के अनुगत में जितने उपनिषद आदि हैं वही प्रमाण है। ठीक, इसको यथावत स्वीकार करना होगा। जैसे आपसे एक अच्छा प्रश्न कर रहा हूँ, लीजिए माइक बताइए। 0 क्या है? 0 होता है कि नहीं होता है? शून्य। हाँ, शून्य होता है ना। अच्छा, शून्य नहीं पता, शून्य नहीं पता आपको। अच्छा चलिए, 1 तो पता होगा। 1 क्या होता है? नंबर है। नंबर तो 2 भी होता है। 1 क्या होता है? अच्छा चलिए, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स पे फेल कर दिया। अच्छा, अंग्रेजी का प्रश्न कर। अंग्रेजी अच्छी थी ना आपकी? अच्छी अंग्रेजी है। अंग्रेजी में आगे BA करने वाले थे ना आप? हाँ। A क्या होता है बेटा? अल्फाबेट। तो आप समझ रहे कि मैं इनके से विनोद ही कर रहा हूँ। ABCD आप स्वीकार कर लेते हो, इसे कहते हैं एक्सिम। 1 2 3 4 आप स्वीकार कर लेते हैं। यहां तक कि मैथमेटिक्स में I भी स्वीकार कर लेते हैं, जिसका नाम ही है इमेजिनरी नंबर, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो तो कैलकुलस में बहुत चलता है I। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी खूब चलता है। नहीं, आप आश्चर्य मत करिए, मुझे भी नहीं पता कि 1 क्या होता है। मैं तो ऐसे प्रश्न कर रहा था। हम ये भी कह रहे हैं कि अविद्या है, लेकिन 1 क्या है आप स्वीकार कर लेते हो। नहीं तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कैसे? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर किसी को आध्यात्मिक विद्या स्वीकार करनी है तो उसको स्वीकार करना ही होगा कि पहली चीज, मैं नहीं जानता।
आध्यात्म के बारे में मैं नहीं जानता, तो अब नहीं जानते हो ना, तो इस समझो कि आध्यात्मिक विद्या में वेद ही प्रमाण है। जो वेद में लिखा है वो ठीक है, वो दम नहीं, ठीक नहीं है, ठीक ही है, नहीं है, ठीक ही है, हाँ ठीक ही है, ठीक ही, एकदम ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, क्या बोलेंगे, ठीक ही है ऐसा नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ, या कह सकते हैं वेद ही सही है इस मामले। मैं तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, कुछ आजकल हेल्थ के मामले रिसर्च करता हूँ, तो हर टॉपिक पे लोगों के अलग मत। कोई कहता है फ्रूट जूस पियो, कोई बिल्कुल पियो ही, और दूसरा कहता है फ्रूट जूस बिल्कुल मत पियो। तो अब अगर आयुर्वेद में उसका कुछ वर्णन नहीं है, तो अब वो उसमें मतामत ही चलता रहेगा। मैं खाली सोच रहा था, जूस पीने पर इतना मतामत है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कितना मतामत हो सकता है, जहां ऐसे भी किसी को खास नहीं पता, और अपने आप से। तो पहली चीज हमें यह स्वीकार करनी है, वेद वाक्य ही एकमात्र प्रमाण है। अब यह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे जाके बिल्कुल स्पष्ट कहा जाएगा, वेद ही कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान के नाम का उच्चारण। तो अगर शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं, तो नाम का अपराध बना कि नहीं बना? अग्रीड? यस। तो पहली शिक्षा क्या हो गई? पहली शिक्षा ये हो गई, वेद वाक्य ही एकमात्र प्रमाण है, ये शिक्षा है। इसका प्रमाण कौन है? वेद। वेद स्वयं प्रमाण है कि वेद ही प्रमाण है। पहला, श्री हरि ही परम तत्व हैं, परब्रह्म भगवान कृष्ण हैं। दूसरा, भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान है, वे श्याम सुंदर हैं, उनका श्याम वर्ण है और वो सर्वशक्तिमान है। तो ये तो बहुत ईजी है ना? मायावादियों के लिए नहीं। मायावादी वेद पढ़ने के बाद भी यही कहते रहते हैं कि भगवान तो निराकार है, निराकार है, निराकार है, और परम तत्व तो निर्गुण ब्रह्म है। समझ में आया? यह है भगवद गीता यथारूप पढ़ने का फायदा। इस नाम अपराध से तो आप लोग आराम से बच रहे हैं। नेक्स्ट, भगवान श्याम सुंदर जी परम रसमय हैं। ऐसा नहीं कि वो बस सुंदर हैं और शक्तिशाली हैं, वो सारे रसों से युक्त हैं। तो ये भगवान के बारे में बात। चौथा, जीव संख्या में अनंत हैं, सभी चेतन परमाणु हैं, कॉन्शियस हैं और छोटे हैं, इसलिए कह रहे हैं परमाणु हैं। तथा नित्य बद्ध और नित्य मुक्त की दृष्टि से जीव दो प्रकार के होते हैं, परंतु सभी जीव होते श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। पांचवा, श्री कृष्ण से विमुख जीव मायाबद्ध होते हैं, इन्हीं को आप नित्यबद्ध कहते हैं, जबकि शुद्ध भक्त लोग माया से मुक्त होते हैं, जो भगवान के धाम में रहते हैं और नित्य ही भगवान की सेवा का आनंद लेते हैं। सातवां, सभी जीव और सारा जड़ जगत भगवान की अचिंत शक्ति से प्रकट हुआ है, जिनका भगवान से अचिंत भेदाभेद संबंध है। अर्थात जीव और भगवान अलग अलग हैं, तो भेद है, लेकिन जीव भगवान से अलग भी नहीं है, क्योंकि वह उनकी शक्ति है। माया भगवान से अलग है, लेकिन माया भगवान से भिन्न भी नहीं है, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। अभी तो हम पहली बार नहीं बता रहे हैं, हम खाली याद दिला दे रहे हैं कि सब पॉइंट्स याद रखने चाहिए आपको। आठवां, श्री कृष्ण की नवदा भक्ति ही जीवों का अभिधेय अर्थात जीवों की साधना है। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 7 तक संबंध ज्ञान बताया गया। भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, और भगवान का जीवों का भगवान से क्या संबंध है, सब कुछ दिख गया संबंध। आठवां, उस संबंध को कैसे जागृत करेंगे? श्री कृष्ण की नवदा भक्ति ही जीवों का अभिधेय अर्थात जीवों की साधना है, ये शिक्षा है। और नवा, श्री कृष्ण प्रेम ही जीवों की साधना का प्रयोजन है। कुछ याद हो रहा है? 9 तत्व। पहले परम तत्व है श्री हरि, वह दूसरा पॉइंट जो है वह सर्वशक्तिमान है और उनका वर्ण श्याम सुंदर है। तीसरा, वह बहुत सुंदर है। चौथा, सभी जीव अनंत चेतन परमाणु हैं और वह नित्यबद्ध और नित्य मुक्त रूप में रहते हैं। नित्यबद्ध जीव हैं जो कि माया के द्वारा बद्ध रहते हैं, माया से मोहित रहते हैं, और नित्य मुक्त जीव भगवान के पार्षद हैं जो कि भगवान के धाम में उनकी सेवा करते हैं। तो ये 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है? नवदा भक्ति, शुद्ध भक्ति ही वह अभिधेय, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपने संबंध को भगवान से जागृत कर सकता है, और उस संबंध को जागृत करने का प्रयोजन है प्रेम। श्री कृष्ण का प्रेम ही जीवों की साधना का प्रयोजन है। हाँ, एक पॉइंट रह गया था क्या उसमें? भगवान रसमय नहीं बोल दिया था मैंने? हाँ, आप बोल दिया था मैंने। हाँ,
तो इन्हीं को फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्री हरि ही एकमात्र परम तत्व हैं, सर्वशक्तिमान है तथा रसमूर्ति हैं। ये 3 पॉइंट एक साथ उन्होंने लिख दिए। सबसे पहली शिक्षा यह है कि परम तत्व एक है और वो श्री हरि हैं। वो एक है लेकिन वह निर्गुण ब्रह्म नहीं है, वह भगवान श्री हरि हैं। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान एवं आनंद की घनीभूत मूर्ति हैं। श्री कृष्ण अपने धाम में नित्य विराजित रहते हैं तथा जीवों को परमानंद प्रदान करते हैं। वहाँ सेवा के द्वारा जीव उनको भगवान की सेवा के द्वारा असीमित सुख का अनुभव सब जीवात्मा करते हैं जो नित्य मुक्त जीव हैं। वेद शास्त्र जीवों के हृदय में प्रकाशित होकर श्री कृष्ण के संबंध में इन 3 प्रमेयों यानी सत्यों की शिक्षा देते हैं। अब आप ये समझेंगे, आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों लिखा है। जब ये वेद बताएगा कि भाई देखो तुम किसी सर्वशक्तिमान स्वामी की खोज रहे हो कि नहीं खोज रहे हैं, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हो जो तुमको आनंद दे, हाँ जी खोज रहे हैं भाई। क्या तुम शाश्वत स्थान खोज रहे, हाँ 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 वो भी चाहिए हमको। तो आप देख रहे हैं तो कहेंगे अरे यहाँ वो नहीं है, श्री कृष्ण है वो। तब व्यक्ति आए, अच्छा, तब वह कुछ जब ये सुनेगा तब वो सोचेगा अच्छा श्री कृष्ण के बारे में और बताओ। कहते सर्वशक्तिमान है, वो आनंद की घनीभूत मूर्ति हैं और तुम्हारे जैसे अनंत कोटि जीव ऑलरेडी उनकी सेवा में लगे हैं। कंपनी चल रही है, कंपनी स्टैब्लिश नहीं होनी है, स्टैब्लिश्ड कंपनी है भाई ये, हाँ सेटल्ड, यस। ये कंपनी मरने वाली भी नहीं है कभी। तो चलो चलो वहाँ पे सेवा करो। इस जगत में देखा जाता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होता है, उससे निकालता नहीं कोई। आज तक भगवान के धाम से कोई गिरा नहीं और जय विजय आए भी थे अंश रूप में, तो उनको लेने के लिए भगवान पीछे से भागे भागे आए थे, वो भी इनकी इच्छा से हुआ था जो कुछ भी है। तो जीवात्मा ऐसी सिचुएशन को ढूंढ ही रहा है, तो वेद शिक्षा दे रहे हैं। जो योग्य जीव हो गया उसको बताते हैं कि भगवान की सेवा करो, भगवान के पास चले जाओ। जीव तत्व के संबंध में अगली शिक्षा यह है कि जीव भगवान की शक्ति के विभिन्न अंश हैं तथा संख्या में अनंत हैं। यह जीव कोई जड़ीय वस्तु नहीं है, बल्कि ये जीव तो चेतन का एक परमाणु कण है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए माया कर क्या रही है। माया हमको बार बार यही इस प्रकार से मोहित कर दे रही है कि तुम जड़ पदार्थ हो और इस कारण से जड़ पदार्थों के संबंध में ही तुम्हारी आवश्यकता है। मेरी भाषा समझ में आ गई? स्वेटर चाहिए, हाँ स्वेटर तो चाहिए, स्वेटर चाहिए, स्वेटर कहाँ है, स्वेटर कहाँ, स्वेटर, अरे इसमें आज मफलर बोले, मफलर का मफलर। तो आप देखें कि पूरी दुनिया में शरीर को पोसने की ही सुविधाओं का वर्धन हो रहा है, क्योंकि सब लोग मान रहे हैं कि मैं शरीर ही हूं। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इसी बात को कार्तिक में प्रवचन में समझा रहे थे कि हम लोग सभी अपनी आवश्यकताओं से अवगत हैं, जानते हैं, लेकिन वो आवश्यकताएं केवल शरीर की हैं। हर्बल टी मिली कि नहीं, भोजन मिला कि नहीं, जाने में ये चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है, हीटर चल रहा है कि नहीं, लाइट आ रही है कि नहीं, इन सब का संबंध केवल मात्र शरीर से, जो कि आवश्यक है, ठीक है, जब तक हम शरीर में है तब तो जरूरत भी है। लेकिन आत्मा की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में सारी आत्माएं शांत है, उनको मतलब ही नहीं कि क्या कुछ भी होता रहे। काफी इसमें कोई विरोध तो नहीं, आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को। तो ये जानना जरूरी है कि हम भगवान के अंश हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए भाइयों बहनों बहुत जबरदस्त बात है। अगर आपको ये मालूम चल जाए कि आपका बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको कनेक्शन है, तो किसी समस्या में उस कनेक्शन को इन्वोक नहीं करेंगे आप। इन्वोक समझते हैं मतलब कि अरे भैया देख लेना ये हमको ऐसे कह रहा है कि नहीं। अगर किसी समस्या में है तो जो व्यक्ति बहुत समर्थ है, अगर आप ये माने कि वह मेरा स्वीकार कर लें, समझ जाए कि इनसे हमारा बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो उसको पुकारेंगे, उसकी शरण में जाएंगे। तो हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करेंगे। और इसके विपरीत अगर हम ये सोचने लगे अरे हम ही भगवान हैं, तो रहो भगवान, तो भगवान को तो किसी की जरूरत होती नहीं। तुमने भागवत पढ़ाई होगा, स्वराट है, वो स्वतंत्र है, तो तुम रहो स्वतंत्र, तुम्हारी मदद कौन करने वाला है, हम तो नहीं करेंगे। बहुत बड़ा बात है ये। जो भगवान के शरणागत है, जिसको भगवान पे विश्वास हो गया, तो उसको कौन हरा सकता है बताइए। कोई भी शक्ति उसके सामने कमी पड़ेगी। हम तो थ्योरी की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो चलेगा, कुछ तो हेल्प होगी। आप समझ नहीं पा रहे। आज मैं इसको बोलने वाला था, सामने आ ही गया टॉपिक, कि जब हम अपने अनर्थों से जूझ रहे होते हैं तो हम भगवान कृष्ण को क्यों भूल जाते हैं कि ये सारे अनर्थों को हटा सकते हैं। You call out to him, don't beg mercy from the anarthas। मैं समझा पाया?
काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को आप बोलेंगे भी ना हमको छोड़ दो, तो वो छोड़ने वाले नहीं, वो दयालु नहीं है। और भगवान को पुकारिए तो महादयालु हैं। भगवान देखिए हम कितना परेशान है, आपका भक्त कितना परेशान है, अगर मैं गिर रहा हूं तो आपकी बदनामी होगी, आप मुझे हेल्प कीजिए, मैं अपनी क्षमता नहीं, तुम ही ऋषि केशा ऋषि को तमया, भगवान आप मेरी इंद्रियों को अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। इसीलिए तो बोल रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तो मतलब है ना, यही तो, दिस इज द मूड ऑफ कॉलिंग, कृष्णा प्लीज एंगेज माई सेंसेस इन योर सर्विस, है ना। अच्छा चलिए बताइए, पता नहीं आप लोगों से कभी हुआ है, कभी ऐसा हुआ किसी गुंडों ने आपको घेर लिया हो या परेशान किया हो कभी, तो आप क्या भी सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, झगड़ा करेंगे, और भी 6 आ जाए तो, अरे 6 से टिंगू पहलवान भी आ जाएंगे तब भी हम नहीं लड़ पाएंगे, है ना, तो किसी समर्थ व्यक्ति को बुलाएंगे। मुझे याद है कि हम लोग एक बार मंदिर की सेवा के संबंध में एक गांव में हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ आप लोग गए थे, तो वहाँ कम से कम 50-60 गांव वाले गन वन लेके सब आ गए पूरा झगड़ा करने के लिए, तो उनसे क्या झगड़ा करेंगे। लेकिन मैंने देखा जैसे ही हम लोग पुलिस को बुलाए, पुलिस का जो इंस्पेक्टर था बड़ा रॉब वाला था, वो अपना गन वन लेके आए जबरदस्त, सारे ऐसे टीम नहीं ना, कौन है यहाँ पे, कौन सरपंच, नहीं हम नहीं सरकार, हम नहीं सब पीछे भाग गए, सारे पीछे भाग गए। हम तो वही देख रहे थे, अभी इतना रॉब दिखा रहे थे और सब गायब हो गए, एकदम आंखों से देखा हमने। तो भगवान को भगवान की शक्ति पे विश्वास है, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, तो जिंदगी की मतलब बात है, बिल्कुल दिख रहा था भाई इनसे तो हम झगड़ा नहीं कर सकते, इनसे क्या झगड़ेंगे, तो गोली मार देंगे लोग सीधे, और भीड़ गोली मार देगी तो उन्हें कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता, किसको पकड़ेगी पुलिस। लेकिन जैसे ही पुलिस बुलाई, इंटरेस्टिंग है, नंबर भी 108 है ना पुलिस का, इंटरेस्टिंग है, 108 डायल किए पुलिस पुलिस आई और सरकार हम नहीं थे, तुरंत सब चुप एकदम शटपट भाग गए। वेरी वेरी पावरफुल। तो अगर बताइए हमें पुलिस पे ही विश्वास नहीं होता तो क्या कभी उन लोग से हम झगड़ा कर सकते थे? नहीं, हम नहीं कर सकते थे। तो बड़ा व्यक्ति को भगवान पे मैं इन सब बातों को समझना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान हमारी सहायता करेंगे, हम पुकारें तो सही भगवान को, और भगवान के बराबर बनने का प्रयास ना करें, ठीक है। और दूसरी बात क्या सीख रहे हैं कि कोई भी जड़ीय वस्तु हमको संतुष्ट नहीं कर सकती। जो हमारा शरीर है उसके लिए जो आवश्यक ग्रहण कर लें, बट नथिंग मटेरियल कैन सेटिस्फाई अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भजन सही प्रयोजन से नहीं करेगा व्यक्ति, कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए करता रहेगा। नेक्स्ट, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त के भेद से जीव 2 प्रकार के होते हैं। ये 5 और 6 पॉइंट हैं। नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त के भेद से जीव 2 प्रकार के होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जहां तहां जीव भरे पड़े हैं, जैसे अब वो सूजी के दाने ले लीजिए, जैसे चित्रा दीजिए, इसी प्रकार से छिटके हम लोग। वी आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इन केस वी आर थिंकिंग। श्री कृष्ण के विमुख मायाबद्ध जीव अनंत ब्रह्मांडों में दुख सुख का भोग करते रहते हैं, जबकि नित्य मुक्त जीव वैकुंठ में श्री कृष्ण का भजन करते हुए श्री कृष्ण के पार्षद के रूप में भगवत प्रेम संपदा का रसास्वादन करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, जब सिलेंडर सबको मिल रहा है तो वो आपको क्यों नहीं मिलेगा? अब ये सिलेंडर कहाँ से आ गया भाई? जब अनंत जीवों को भगवत प्रेम मिला हुआ है और वह प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, तो भगवान आपको क्यों नहीं देंगे? ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जहां कोई कंपटीशन नहीं है, सबको वो सुविधा मिल रही भगवान की सेवा करने की, भक्ति करने की, तो वहां ये सोचना शायद मुझे प्रेम नहीं मिलेगा, ये तो मूर्खता ही है ना। जब 5 बच्चों को पिता आइसक्रीम खिला रहा है तो छठवें को छोड़ देगा? अब छठवा आना ना चाहे पिता के गोद में तो क्या कह सकते हैं? बताइए, पता नहीं आप में से कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, किसी के 4-5 भाई बहन हुए, मुझे पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि माँ अगर पिताजी किसी आइसक्रीम लेके आते सबको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, और बच्चा खुद ही ना खाना चाहे तो क्या कह सकते हैं? आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? बात बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, लेकिन एक साधक के मन में आ सकते नहीं, हमें शायद प्रेम कभी नहीं मिलेगा। अरे काय को नहीं मिलेगा? तुम्हारे बड़े भाई को मिला है, तुम्हारी बड़ी बहन को मिला है, समझ रहे हैं? बड़े भाई सारे लोग जो नित्य मुक्त जीव हैं उनको मिला है, तो आप भी बनी जाएंगे। नारद जी को नहीं मिला है, वो भी तो एक समय में बद्ध जीव थे, तो आपको कहीं को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण बताइए क्यों नहीं मिलेगा? क्यों ना दिया जाए आपको प्रेम?
टेलीग्राम खुला है, वहाँ मैसेज कीजिएगा। आप लोग बताना कि आप लोगों को प्रेम क्यों नहीं मिलेगा। और किसी की हिम्मत तो ये बता देना कि बोल दे कि मुझे प्रेम, उसको प्रेम करना नहीं आता। मतलब वो किसी को खाना नहीं देता, किसी से खाना स्वीकार नहीं करता, किसी को गिफ्ट नहीं देता, किसी गिफ्ट स्वीकार नहीं करता, किसी से कोई बात नहीं करता, ना कोई से कोई वो किसी से बात करता है अपने से। देखी HP रेस करता है। HP तो उसका लैपटॉप का नाम है ना, तो हाँ लैपटॉप की बात नहीं कर रहे हैं, आपने HP रखा हुआ नाम, तो आप तो लैपटॉप हैं। लैपटॉप प्रेम नहीं कर सकता, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप वाले हैं तो प्रेम कर रहे। देखो अभी इनको मैंने हराता हूं, मिस्टर HP, आपका नाम तो HP है, तो कुछ भी हम गाली दे सकते हैं, हम डांट सकते हैं। आप मेरी बात सुनने के लिए आए ही क्यों? मैं तो हृदय की बात कर रहा हूँ भाई। हम देखो प्रचार तो करते नहीं हैं, हम तो अपने हृदय की बात करते हैं। और इन्हीं जिन्होंने हैंड रेस किया था, HP ने, एक दिन मेरे को मैसेज किए थे यहीं पे, प्रभु जी आई लव यू। अब पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, तो शायद लैपटॉप वाला। तो अब आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठ क्यों बोलते हैं कि आपको प्रेम करना नहीं आता? यहाँ देखो, हमें आप सब भक्तों से बहुत प्रेम है, आपसे बात करना अच्छा लगता है, आप लोग हमें मेरी बात अच्छी लगती है, तो इसलिए बस बात सुनते हो, अपने मन से तो कुछ बोलते नहीं, शास्त्र की बात बोल रहे हैं। तो वी ऑल नीड लव एंड वी बेसिकली आर लविंग ईच अदर। तो प्रेम करना तो आपको आता ही है, तो ऑलरेडी भगवान आपको प्रेम दे रहे हैं, तभी तो रोज आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो बस उसको वर्धित करते चले जाइए, वर्धित करते चले जाइए। आप समझ ही रहे होंगे मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं। सब लोगों को प्रेम मिला है तो भगवान आपको क्यों छोड़ देंगे? भगवान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़े तो हम बैठे हुए हैं। ओके, मिलेगा, सबको मिलेगा, देर सवेर सबको मिलेगा। जीवों के विषय में श्रुति शास्त्र इन 3 प्रमेयों की श्री कृष्ण की दासी के रूप में शिक्षा प्रदान करती हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेद जो है, श्रुतियां, श्रुति मतलब स्त्री, वेद अगर बोलेंगे तो पुरुष लग रहा है, श्रुति बोलेंगे तो स्त्री का बोध होता है। तो ये श्री कृष्ण की दासी अर्थात ट्यूशन मास्टर की तरह, मास्टरनी की तरह बता रही हैं कि बेटा तुम्हारे बाप का नाम कृष्ण है, पिताजी का नाम कृष्ण है। इज इट नॉट लाइक दैट? आप जानते हैं कि बच्चे अबोध होते हैं तो वो मास्टरनी आती हैं पढ़ाने के लिए, जनरली माता जी लोग आती हैं। और आप ये भी देखेंगे कि आजकल के ज़माने में तो मोस्टली माता जी टीचर ही होती हैं। हम लोगों को, मुझे याद है, अगर 10th तक गिन के अगर 3 या 4 पुरुष प्रभु जी पढ़ाए होंगे, बाकी सब माता जी लोग पढ़ाती हैं। आजकल तो यही चल रहा है। तो वो कह रहे हैं इसी प्रकार से दास के रूप वह भगवान की सेवा करती हैं जीवों को सही उपदेश देने के लिए। ठीक है। और जो ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, वह मूर्तिमान वेद हैं, क्योंकि वो वेद की बात को ही जीवों को समझाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं अचिंत भेदाभेद संबंध। श्रुति शास्त्र कहते हैं कि चिद तथा अचित जगत, चिद मतलब कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, तथा अचित जगत अर्थात जीव तथा समस्त जड़ वस्तुएं श्री कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। जीवात्माएं चिद हैं, कॉन्शियस, और अचित मतलब नॉन कॉन्शियस यानी जड़ पदार्थ, और श्री कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। ये सभी श्री कृष्ण शक्तिमय हैं। इन सभी का श्री कृष्ण से अचिंत भेदाभेद संबंध है। अचिंत भेदाभेद ज्ञान के द्वारा ही जीव को यह मालूम पड़ता है कि वह श्री कृष्ण का नित्य दास है तथा श्री कृष्ण उसके अपने नित्य प्रभु हैं, और वह श्री कृष्ण रूपी चिन्मय सूर्य की किरणों का एक छोटा सा परमाणु मात्र है। शक्ति परिणामवादी वेद शास्त्रों का मत है। ये थोड़ा समझ लीजिए, समझाने का प्रयास करता हूं। जीवात्मा सूर्य की किरण के समान है, कृष्ण सूर्य के समान है। तो सूर्य की किरण सूर्य से अलग है? नहीं। लेकिन क्या सूर्य की किरण सूर्य है? नहीं। तो एक ही समय में वह सूर्य पे आश्रित है, इस दृष्टि से अभेद है, और उसी समय वह सूर्य से अलग भी है क्योंकि सूर्य नहीं है। तो ये हो गया भेद। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ कह रहे हैं कि शक्ति परिणामवाद। यह क्या बात है? देखिए, कोई कहेगा जब भगवान तो पूरी तरह चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, तो ये जगत भौतिक भगवान से कैसे आ सकता है? भगवान में तो ईंटा गारा पत्थर वगैरह कुछ है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, बात सत्य है, लेकिन पॉइंट क्या है? भगवान की माया शक्ति उनकी शाश्वत शक्ति है, और भगवान की इच्छा से उस माया शक्ति में परिणाम होते हैं। आप जानते हैं भगवान अपनी इच्छा से जीव शक्ति और काल शक्ति का शोभ के द्वारा शोभ करते हैं। किसमें शोभ करते हैं? किसमें? प्रधान में। तो प्रधान नित्य रूप से भगवान की शक्ति है, माया शक्ति है, और उससे महतत्व से आगे सृष्टि होती है। तो भगवान परिवर्तित नहीं हुए, ये जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है। उनकी इच्छा से उनकी शक्ति में परिवर्तन आता है। तो इसलिए भगवान में परिवर्तन नहीं आता, और नित्य रूप से हमें स्वीकार करना होगा कि भगवान की माया शक्ति भगवान से ही अब आई है, नहीं बोलूंगा, भगवान पे ही आश्रित है।
क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था कि माया ना हो, बस माया सुप्तावस्था में रहती है, उसको जागृत भगवान कर देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं भगवान, जीवात्मा, काल, भगवान की शक्ति, माया शक्ति और कर्म, ये सभी, ये नहीं, क्षमा कीजिएगा, भगवान, जीवात्मा, काल और माया शक्ति, ये चारों शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं है। ये भगवद गीता से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं गीता पढ़ने से बात सारी समझ में आ रही है। ये देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आपने गीता में पढ़ी हैं। अब समझ में आ रहा है ना कि सारे उपनिषदों का सार है भगवद गीता। कोई एक पॉइंट बता दें जो आपने भगवद गीता में ना पढ़ा हो, और यही वेदों का सार है। अब आप समझ रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ने से आप कैसे सारे वेदों का सार बात समझ जा रहे हैं। मैं इस पे और जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, 1 किलो गाजर भले ना खा पाएं, लेकिन 1 किलो गाजर का जूस पीना बड़ा आसान है, और वह 1 किलो गाजर का जूस बहुत जल्दी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होकर हमें पुष्ट कर देता है। मैं जूस पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब प्रभु जी एक बात आपके समझ में, क्या 1 किलो गाजर का जूस पीना, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो सार वस्तु है बड़ी तीव्रता से कार्य करती है, बहुत जल्दी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो देख लीजिए, जो लोग गीता सुनते आए हैं, एक भी ज्ञान आपसे यहाँ पे नहीं है जो आप अब तक उससे अवगत ना हो। थोड़ा कम जानते होंगे, ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन सुन सब रखे हैं। सब लोग स्वीकार करते हैं इसकी बात को, इज इट नॉट? अब विवर्तवाद क्या है? विवर्तवाद अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होने का नाम विवर्त है, जो कि नितांत वेद विरुद्ध है। वो कह रहे हैं कि भाई वास्तविक रूप से ब्रह्म है सब कुछ। ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म एक है, लेकिन ऐसा भ्रम हो रहा है, भ्रम भ वाला भ्रम हो रहा है कि यहाँ पे वस्तु है। इसके बहुत सारे बातें अजीब अजीब से कहते हैं। अगर देखिए, ब्रह्म तो चेंज नहीं हो सकता है, और इस जगत में जो परिवर्तन दिख रहे हैं तो परिवर्तन तो दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि बस ये दिख मात्रा, ये हो नहीं रहा है। उसमें भी एक जगह और हमने सुने थे, क्या गीता में सुने थे, दृष्टि सृष्टि न्याय। मतलब वरुण प्रभु आप है नहीं, जब मैं आपको देख रहा हूं तो आपकी सृष्टि हो रही है। तो उससे पूछो कि जब तुम नहीं देखोगे तब भी तो वस्तुएं रहेंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी माँ मेरे को देख रही थी, तो रात में 8:30 बजे मुझे भोजन कराई, देख रही थी, तब मेरी सृष्टि हो गई थी। उसके बाद जब उनका शरीर छूट गया तब भी मैं हूं कि नहीं? अब तो वो नहीं देख रही ना मेरे को, एटलीस्ट मतलब नहीं देख रही ना, तो मैं हूं ना। तो इस प्रकार की बात बोलना कि आप कुछ देख रहे हैं और मान रहे हैं कि वो है इसलिए वो सृष्टि हो गई, इस तरह की बिल्कुल वेद विरुद्ध बातें वो लोग करते हैं। तो कोई लॉजिक नहीं है इसका। तो कहने आप खाली मान रहे हो कि जगत है, ऐसा है हुआ कुछ नहीं। जैसे कि स्वप्न में होता है ना, स्वप्न में एक के बाद एक दृश्य आते रहते, तो आप जैसे जैसे वो दृश्य आते रहते उन वस्तुओं की वहां पे सृष्टि हो जाती है, और उसके बाद फिर जब जगते तक कुछ नहीं। लेकिन प्रश्न करो कि क्या जब तुम स्वप्न से बाहर आते हो तो क्या कुछ नहीं होता है? तो ये उपमा तो गलत है ना। तो कहने का आशय यह है कि ये भगवान की शक्ति सत्य है। इस शक्ति का प्राकट्य जो है वह अशाश्वत है, लेकिन है जरूर। ये कैमरा है, ये माइक है, ये सब कुछ है। ऐसा नहीं कि हम खाली मान रहे हैं कि ये, ठीक है। एक प्रश्न है, माया श्री भगवान की शक्ति है, परंतु भगवान की शक्ति भगवान से भिन्न होती है, तो भौतिक जगत कैसे समझ? माया श्री भगवान की शक्ति है, परंतु भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न होती है, तो भौतिक जगत कैसे समझें प्रभु जी? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की भौतिक शक्ति भगवान से अभिन्न है इस अर्थ में कि वह भगवान पर आश्रित है। अभिन्न है का मतलब भिन्न भी नहीं है, स्वतंत्र नहीं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है, गाय गोबर के रूप में है, क्योंकि गोबर गाय की शक्ति है, लेकिन गोबर गाय नहीं है, लेकिन गोबर गाय से भिन्न भी नहीं है। भिन्न भी नहीं है, क्योंकि गोबर की सत्ता नहीं हो सकती अगर गाय की सत्ता ना हो। गोबर नहीं आ सकता। कोई कहना गोबर कौन किया, तो अब ये तो इनके कोई इंसान कर दिया। गोबर देखेंगे
तो आप यही मानेंगे कि गाय ने ही किया है ना। गाय को ना देखने के बाद भी अभी देखेंगे इंसान गोबर करके चला गया है। इज इट नॉट? तो गोबर की सत्ता गाय से भिन्न भी नहीं है। जैसे हम कई बार उदाहरण दिए हैं बादल का और सूर्य का, तो क्या बादल सूर्य से भिन्न है? माइक पे बताइए। आप ऐसे कर देंगे तो मालूम नहीं चलेगा सही बोल रहे हैं गलत बोल। हाँ, माइक पे बताइए, बादल सूर्य से भिन्न है या नहीं है? बादल सूर्य से भिन्न है। बिल्कुल बिल्कुल है। पर बादल सूर्य जलमय है, थोड़ा वायु है, और सूर्य तेजमय है। लेकिन तो सूर्य पर निर्भर है। लेकिन क्योंकि वह सूर्य पर निर्भर है इसलिए सूर्य से भिन्न भी नहीं है। ठीक है, इस दृष्टि से अभेद है। यहां तक जिन 7 प्रमेयों को बताया गया है, यानी सत्यों को बताया गया है, सभी संबंध ज्ञान से संबंधित हैं। जीवात्मा का जो संबंध भगवान से है, जीवात्मा का माया से क्या संबंध है, माया का भगवान से क्या संबंध है, सभी श्रुति शास्त्र इनके बारे में अति कल्याणकारी उपदेश प्रदान करते हैं। संबंध ज्ञान के बाद वेद अभिधेय ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जो कि चिन्मय, नवधा, कृष्ण भक्ति तथा रागानुग भक्ति है। चिन्मय मतलब स्पिरिचुअल निर्गुण, और नवधा मतलब 9 प्रकार की श्रवण कीर्तन इत्यादि, और कृष्ण भक्ति उसके बाद वह आगे जाकर के रागानुग भक्ति में परिणत हो जाती है। परिणत का मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अभिधेय, नवधा भक्ति, श्रवण। अभिधेय क्या है? अभिधेय मतलब प्रोसेस क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन, पाद सेवन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन। इस नवधा यानी 9 प्रकार की भक्ति में श्री नाम संकीर्तन ही सर्व शिरोमणि है। तो आपको कहेगा अच्छा, जब नाम संकीर्तन सर्व शिरोमणि है तो श्रवण की क्या जरूरत है? श्रवण नहीं करेंगे तो ये मालूम ही नहीं चलेगा कि नाम संकीर्तन सर्व शिरोमणि है। ये बात है। वेदों में भी भगवान के नाम प्रणव ओम की विशेष महिमा गाई गई है। प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम नृषु। सारे वेदों में महावाक्य है ओम। ओम स्वयं भगवान का स्वरूप है। ओम हरे कृष्णा में, ओम हरे कृष्णा में मतलब ओम या हरे कृष्णा में कोई भेद नहीं है, वो भगवान का नाम है। ओम इत्याक्षरम ब्रह्मन व्याहारन माम अनुस्वरम यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। 8वां अध्याय भगवद गीता। ओम इस प्रकार से ब्रह्म अक्षर का उच्चारण करके मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागता है वह निश्चित रूप से परागति को प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ओम भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो ये हो गया अभिधेय, यानी भगवान का नामोच्चारण है अभिधेय। अब इसको आप लोग हाँ 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 करते रहेंगे, लेकिन बहुत से भक्त, हम सबको नहीं कह रहे हैं, प्लीज ऑफेंस नहीं लेना, बहुत से भक्त इस बात को नेग्लेक्ट करते हैं। वह सुबह भगवान का नाम जप नहीं करते, वो सुनिश्चित नहीं करते हैं कि उनकी जप संख्या पूरी हो गई है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कोई डांट नहीं रहा और ना ही मैं कोई निंदा कर रहा हूं। मैं बात आपका ध्यान आकृष्ट करने वाला हूं कि और साधनों के चक्कर में और बातों को अगर मान लीजिए आप, सिंपल सी बात है, गृहस्थी में बहुत सारे 1000 तरह के झगड़े टंटे होते हैं, तो उनको उसमें एक चॉइस तो हमेशा रहती है ना कि हम ये करें कि ये करें कि ये करें, और उसके बाद कौन सा साधन कर पाएं। ये आता है कि नहीं आता? मेरी भाषा समझ में आ रही है? खाना भी बनाना है, ये भी करना, जो कि करना ही है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, करना वो करना है। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? तो भगवान का नाम उच्चारण, नाम जब सबसे इंपॉर्टेंट है। सीधी सीधी बात मैं यह कह रहा हूं। भक्ति के सभी साधन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के नाम का जप। इज दैट क्लियर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहे हैं। इसके बिना कुछ फलीभूत नहीं होना है। बहुत श्रवण कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर नाम जप ही नहीं कर रहे तो फिर समझा क्या है ना? हरिनाम चिंतामणि सब सुन लिया, अच्छा, उसके बाद जप ही नहीं कर रहा है तो तुमने फिर क्या चिंतामणि पकड़ी? इसे तुम क्या चिंता कर रहे हो? ये बताओ, फिर क्या चिंता कर रहे हो आप? प्लीज समझ रहे हैं, हम बहुत प्रसन्न है कि बहुत सारे भक्त बहुत अच्छे से माला कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी, तो इसलिए हम उनका अनुमोदन कर रहे हैं। जो थोड़े ढीले हो रहे हैं, अरे मैं क्यों कठोर बोलता हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा, प्लीज साइन कर लीजिएगा। जो लोग ढीले हैं अपने जिस भी व्यक्तिगत आश्रम में, तो उसमें वह विचार कर लें कि उनका माला हो रहा है कि नहीं, करिए अच्छे से माला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहा है। सबसे ये भगवान का प्रेम देने वाली वस्तु है, स्वयं भगवान है। ओके। प्रयोजन कृष्ण प्रेम। मानव शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर श्री कृष्ण कृपा के प्रभाव से भगवत प्रेम प्राप्त करता है। तो अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। मैं अगर ये पूछूं, माइक लीजिए, मैं पूछ रहा हूं कि ये एटम बॉम्ब से क्या 100 छिपकलियां मर जाएंगी? सही है कि नहीं? सही है।
इतना इतना कॉन्फिडेंस से बोलिए। सही ही है। अच्छा, एटम बॉम्ब से 1 करोड़ छिपकलियां मर जाएंगी। जी। तो कोई कहे मैं एटम बॉम्ब से क्या कर रहा हूँ, 1 करोड़ छिपकलियां मार रहा हूँ, तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? बिल्कुल हाँ, धीरे से नहीं, जोर से बोलिए। हाँ, बिल्कुल। बेवकूफ कहा जाएगा कि तुम एटम बम से छिपकलियां मार रहे हो। यही प्रयोजन है। समझ में आ गया? तो यही महाराज समझा रहे थे कि भाई भगवान का नाम पाप उच्चारण सॉरी पाप को नाश करने के लिए कर रहा, ये बहुत अच्छी, ये बहुत उचित नहीं है। नाम करना उचित, नाम बोलना उचित नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन नाम को पाप नाश करने के लिए बोलना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हो ही जाता है। जो चीज़ हो ही जाती है उसको करने के लिए, उसको प्रयोजन रख करके करने का क्या मतलब हुआ? तो भगवान का नाम उच्चारण किस लिए करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए, प्रयोजन कृष्ण का प्रेम, क्योंकि इसके द्वारा जीव को सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। आपको मैं बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। और कुछ भक्त लोग, आप बताना कि ऐसा कुछ होने लग, कुछ होता है कि नहीं आपके सिद्ध में? ऐसा जब करना आपने शुरू किया, शुरुआत में भक्त बताएंगे तुम्हारा मन शांत रहेगा, ये है, चलो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं बताते। फिर भगवान आपको भक्तों की संगत में लाते हैं और आप भगवान के भक्तों की लीलाओं को सुनने लगते हैं। हरिदास ठाकुर जी या खोला बेचा श्रीधर, जो कि मात्र एक कद्दू बेचने वाले थे, कब लाइक दैट, लेकिन जब उनको नाम में प्रेम मिलता है, नाम का सुख मिलता है नाम के द्वारा, उसको भी आप सुनते हो। तो यद्यपि हम शुरुआत में सुनते हैं कि भाई भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जप करना चाहिए, और ऐसा हम करते भी हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सहज रूप से क्या एक लौल्य, क्या एक स्पृहा हृदय में नहीं आ रही है, काश ऐसा नाम में हमको प्रेम मिल जाए, काश हमको नाम में प्रेम मिल जाए। इज इट सिंकिंग इन? इज इट नॉट हैपनिंग टू द डिवोटीज? इसमें दीक्षा नहीं दीक्षा इससे कोई मतलब नहीं है। सभी भक्त लोग प्राय ही बार बार प्रश्न करते रहते हैं कि हमें नाम में रुचि कैसे प्राप्त हो। इसका मतलब है कि सहज ये स्पृहा हृदय में जागृत होने लगी है। आज मैं इसको नोटिस कर रहा था, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड विद दिस। वाओ, दिस इज कॉल्ड लौल्य। कैसे मेरे अनर्थ दूर होंगे, कैसे कैसे मुझे नाम अपराध से दूरी होगी। इसीलिए तो आप लोग सब सुन रहे हैं यहाँ पे। ऑलरेडी भगवान के नाम की कृपा से और भक्तों के चरित्र को सुनने से ये एक स्पृहा स्पार्क रूप में, बहुत थोड़ा ही रूप क्यों ना हो, लेकिन आ रही है कि नहीं? क्या ऐसी इच्छा भौतिक जीवन में जीते हुए कभी आई? ये किस वजह से हो रहा है? ये किससे हो रहा है? भगवान के नाम के प्रभाव से हो रहा है। ये देखिए, जब हम कोई चीज ग्रहण करते हैं और उसके प्रभाव को देखते हैं या किसी तरह से क्वांटिफाई कर पाते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारी श्रद्धा होती है। तो मैंने जो भी बोला, शायद सभी भक्त इस बात को समझते होंगे। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? जो जीवन का प्रयोजन है भगवान का प्रेम, उसकी स्पृहा भगवान के नाम के प्रभाव से आप सभी लोगों के हृदय में थोड़ी थोड़ी जागृत होना शुरू हो गई है। तो ऐसा नहीं कि प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, इट इज ऑलरेडी वर्किंग। तो ये प्रयोजन लेकर के व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, चलिए एक और जरा विचार कीजिए। मान लीजिए भगवान करे कल से ही आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ ना हो, अनर्थ निवृत्ति पूरी हो गई, लेकिन एक भक्त ना मिले आपको बातचीत करने के लिए, वुड यू बी हैप्पी? व्हाट? इसका मतलब स्पष्ट है कि हम लोग अनर्थ से युक्त हों या अनर्थ से रहित हों, हमें प्रेम चाहिए। सब लोग स्वीकार है इस बात का? कोई बात करने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, ना भोजन देने के लिए, ना भोजन खाने के लिए। चलो भोजन किसी ने टपका भी दिया, ऊपर से गिर गया, सब व्यवस्था हो रही ऑटोमेटिक, इज नो वन टू टॉक टू यू, वुड यू बी हैप्पी? वेरी स्ट्रेंज। तो आप समझते हैं, हम लोग संबंध से, सेवा के द्वारा हम सुखी होते हैं। क्लियर? ये समझना चाहिए। तो ये यही देखना चाहिए कि इस समय भी हम लोग सेवा करके ही सुखी होते हैं। तो भगवान कृष्ण की सेवा, प्रेममय सेवा के लिए इच्छा करने में क्या कठिनाई है? तो ये सुन करके व्यक्ति को विवेक जागृत होता है। इस प्रकार की शिक्षा देने वाले श्रुति शास्त्रों की निंदा करना अपराध है। मैं आज इस अध्याय को पूरा करने का प्रयास करूंगा, थोड़े फास्ट हो जाएगा इसके बाद। अब यह 9 प्रमेय यानी सत्य वेदों में वर्णित होने के कारण पूर्ण रूप से प्रमाणिक है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जीवन का प्रयोजन ये है या नहीं है, या भक्ति अभिधेय है कि नहीं है। ठीक है? या जीव के बारे में जो बात बताया, जीव की ऐसी स्थिति है या नहीं है। इसके अलावा जो कोई फिलोसफर जो कुछ भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। इज इट ओके? बिल्कुल भावुकता में मत जाना।
इसके अलावा जो कुछ कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। आप ये 10 पैरामीटर्स देख लीजिए, इसके अनुसार कोई बोल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो गलत ही बोल रहा है, चाहे कोई भी बोल रहा हो। मैं प्रमाण नहीं हूं, वेद प्रमाण है। इज इट ओके? सदगुरु प्रामाणिक भक्त इन 9 प्रमेयों को भली भांति समझते हैं तथा अपने शिष्यों को समझाते हैं। इस प्रकार के श्रुति शास्त्रों की जो निंदा करता है वह जीव नामापराधी तथा नराधम है, अधम जीव है। अब समझने का प्रयास कीजिए, जो सो कॉल्ड गुरु, जो सो कॉल्ड सदगुरु समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, इन शिक्षाओं से विपरीत बोल रहे हैं या इसको छोड़ के कुछ बोल रहे हैं तो वह सदगुरु नहीं है, चाहे उनके कितने भी फॉलोअर हों। ठीक, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हम एक वक्त बता रहे थे कि वो किसी वक्त को जानते हैं, वो लोग भी हरि का नाम कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो कि इम्पर्सनलिस्ट है, मायावादी है, तो वह नामापराध कर रहे हैं, नाम की कृपा नहीं मिलेगी ऐसे में। उनको सही कर लेना चाहिए अपने आप को। वेद विरुद्ध वाद जैमिनी, कपिल, नग्न, नास्तिक, सुगत तथा गौतम, ये 6 व्यक्ति हेतुवाद से ग्रसित हैं। जैमिनी मुख से वेदों को तो मानते हैं पर ईश्वर को नहीं मानते। उनका कहना है कि कर्म कांड श्रेष्ठ है, यानी कर्म करो बस, फिर ईश्वर तुम्हारा, ईश्वर हो या ना उससे क्या मतलब, तुम्हारा कर्म ही तुमको अच्छा फल दे देगा, ऐसे करके। कपिल की कल्पना में ईश्वर असिद्ध है, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं, काल्पनिक है, परंतु फिर भी उन्होंने जिन योग मार्ग की शिक्षा दी उसका तात्पर्य क्या है समझ में ही नहीं आता है। जब भगवान ही नहीं तो किसके लिए योग कर रहे हैं आप। नग्न ने तामस तंत्र का विस्तार करके वेद विरुद्ध धर्म का प्रचार किया, ये क्या है हमको नहीं जानते। नास्तिक चार्वाक तो कभी भी वेद को नहीं मानते, वो तो कहते हैं भाई अब घी जब तक जियो सुख से जियो और घी पियो। तो कहेंगे भाई घी तो बड़ा महंगा आता है घी कैसे पिएंगे, तो कह रहे हैं कि भाई ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक आप जी रहे सुख से जीजिए, और घी पीजिए तो घी कैसे आएगा, तो कहते हैं भाई धन से, तो धन तो है नहीं हमारे पास, कहते हैं आप वो उधार ले लीजिए, कहते उधार तो चुकाना पड़ेगा, तो कहते हैं कि भस्मिन भूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवित, अरे जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा तो कहाँ दोबारा कोई पुनरावृत्ति होने वाली, कौन किसका उधार देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लो उधार ले लो और चुकाने की जरूरत नहीं, घी पियो। तो ये तो वेद के विरुद्ध बात है ना, वेद तपस्या करने के लिए बोल रहा है, ये घी पीने के लिए बोल रहा है ठीक है। सुगत जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वे अलग ही तरह की व्याख्या करते हैं। बौद्ध धर्म भगवान पर विश्वास नहीं रखता। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम भगवान को नहीं मानते। ये गौतम मतलब बुद्ध नहीं है, ये अलग है। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है वो कहते हैं परमाणुओं से सृष्टि हो गई है, समथिंग ऑफ दैट, परमाणुवाद ऐसा होता है गौतम का। इनके हेतुवाद में मनुष्य उलझे हुए हैं। विद्वान भगवत भक्त जानते हैं कि इन सब दुष्ट मतवादों के द्वारा कभी स्पष्ट रूप से तो कभी अस्पष्ट रूप से श्रुति शास्त्रों की निंदा होती रही है। कभी तो वह स्पष्ट कर देंगे हम वेद को मानते ही नहीं सके बौद्ध, और कभी कभी वो वेद मानेंगे, कहेंगे हम वेद मानते हैं लेकिन वेद की उल्टी बात बोल रहे हैं। जैसे महाराज कहते हैं कि लोग व्यासासन पे बैठते हैं लेकिन व्यास जी जो बोले हैं उससे बिल्कुल विरुद्ध मत प्रस्तुत करते हैं। व्यासदेव कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है और ये कहते हैं कि हम निराकार हैं, हम नहीं सॉरी भगवान निराकार है। तो ऐसे कह रहे हैं कि हम व्यासदेव जी को मानते हैं लेकिन जो व्यासदेव जी मानते हैं वो हम नहीं मानते हैं, फिर भी व्यासदेव जी को मानते हैं। समझ आ गया? तो स्पष्ट और अस्पष्ट का यही अर्थ है। इन सब मतों में पढ़ने से अपराध निश्चित है, इसलिए दृढ़ता के साथ इन मतवादों से दूर रहना चाहिए। तो अब आप एक बात देख रहे हैं कि नाम बोलने के बाद भी अगर कोई सिद्धांत गलत स्वीकार किया है तो नाम का अपराध होगा। भगवान नाम प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होंगे। इज इट ओके? इसलिए सिद्धांतिक पतन नहीं होना चाहिए, सिद्धांत को ठीक से सुनना चाहिए। देखिए ऐसा होता है, एक भक्त है, उनको हम रिकमेंड किए दीक्षा के लिए, हम ही रिकमेंड किए थे, और कहा था आप सुन लिए अच्छे से समझ लिए होंगे इस सिद्धांत को। बाद में एक दिन बोले, उनकी बच्चियां बोली कि प्रभु जी पिताजी का कुछ अलग सिद्धांत है। हमने क्या सिद्धांत है? कहे कि हम सोचते थे, पिताजी से पूछे क्या सिद्धांत, कहते हम सोचते थे पहले आत्मा एक है, सारी एक थी, उसके बाद विभाजित हो गई, अब जो भगवान के धाम जाएंगे ना तो अलग अलग रहेंगी। आधा बात सत्य आधा बात गलत। ये तो सत्य है कि हम सब लोग अलग अलग हैं और हम लोग मुक्त होने के बाद भगवान के पास जाकर भी अलग अलग सेवा करेंगे, लेकिन ये कहाँ से आ गया कि सब एक मतलब
एक पिंड था या एक जैसा था, उससे अलग अलग आत्माएं आ गई, ये है मायावाद। तो आधा मायावाद और आधा शुद्ध भक्ति, ये सब कचरा नहीं होना चाहिए। हमने कहा नहीं, ऐसा कोई समय नहीं था कि आप नहीं थे और मैं नहीं था और बाकी लोग सब नहीं थे, सभी लोग रहेंगे यहाँ पे, आप भी आज भी हैं और आगे भी हम लोग वर्तमान रहेंगे, यही सिद्धांत ठीक है। आत्माओं की सृष्टि कभी नहीं होती है। तो मैं समझा रहा हूं कि दीक्षा लेने मात्र से व्यक्ति जरूरी नहीं है कि मायावाद के सिद्धांत से वह भ्रमित ना हो। ओके, शिक्षा लेने के लिए दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लेने के लिए शिक्षा नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग तभी तक क्लास में आते हैं जब तक दीक्षा नहीं होती। हमारे संग भी हो चुका है, 2-4 भक्त आते थे क्लास में, जब वो दीक्षा हो गई उसके अब तो हो गई दीक्षा, अब तो बस जब करना अब तो भजन करना और कुछ करना ही नहीं, कुछ क्लास ही नहीं सुनना, इत्यादि इत्यादि। ये जो टीचर है वह भी भ्रमित हो जाता है। मैं खुद भी भ्रमित हो गया था कि ये तो बड़े अच्छे भक्त हैं, भक्त तो खराब थे भी नहीं, भक्ति खूब बढ़िया से कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ कचरा भरा रहता है। तो वो तो जब बोलेगा व्यक्ति तब समझ में आएगा। मायावाद अति ही दुष्ट एवं वेद विरुद्ध मत है। ऊपर लिखे मतवादों को तथा मायावाद को छोड़ने से ही मानव निर्विवाद रूप से शुद्ध भक्ति रस का आस्वादन कर सकता है। मायावाद असत शास्त्र है, खराब शास्त्र है, और कहाँ गया, और एक तरह का गुप्त बौद्ध मत है। इसको वेदों के अर्थ की इसमें वेदों के अर्थ की विकृति की गई है, परंतु यह कलिकाल में प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए मतलब क्या हुआ, ये कि बौद्ध कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और हम वेद को नहीं मानते और सब जीरो है इसके बाद, तो कहते नहीं वेद सही है, वेद कैसे आप काट देंगे, वेद सही है लेकिन ईश्वर निराकार है। तो ऐसे कर ना को ऐसे पकड़ना, उन्हें ऐसे नहीं पकड़ो यार, ऐसे ऐसे करके पकड़ो। तो कह दो कि भाई भोजन जीरो है या कहे कि भोजन निराकार है, तो एक ही बात हुई ना। लेकिन कहेगा अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, जीरो नहीं है निराकार है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसे स्वीकार कर लेते, ईश्वर है लेकिन निराकार है, तो निराकार मतलब जीरो ही हो ना। तो इसलिए कह रहे हैं प्रछन्नम बौद्धम उच्चे मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्चते। मायावाद असत शास्त्र है और यह प्रछन्न रूप से, छुपे हुए रूप से बौद्ध है, बौद्ध धर्म है। श्री हरिदास ठाकुर जी श्रीमन महाप्रभु जी से कहते हैं, हे प्रभु आपकी आज्ञा से ही उमापति महादेव जी ने ब्राह्मण रूप में आकर इस मायावाद को प्रकाशित किया तथा मायावाद के आचार्य बने। जैमिनी ने जिस प्रकार सिर्फ मुख से वेद को मानते हुए श्रुतिशास्त्र के परिवर्तित अर्थों की व्याख्या की थी, उसी प्रकार मायावादी गुरुओं ने प्रच्छन्न ढके हुए बौद्ध धर्म को वेद वाक्यों के द्वारा स्थापित करके भगवत भक्ति के असली मर्म को ही ढक दिया। इन सब मतवादों को स्वीकार करने से जीव भक्ति से दूर हो जाता है तथा उसका श्री कृष्ण नाम के प्रति अपराध हो जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि वे शिवजी ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोग थे वैष्णव लेकिन भगवान बनना चाहते थे, तो थे वैष्णव मतलब वैष्णव लग रहा, जैसे लग रहा है बाह्य रूप से, हृदय में इच्छा थी भगवान बनने की। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक छलनी की तरह काम कर गया। छलनी समझ में कीड़े छन जाते हैं और असली वस्तु छल के अच्छी निकल जाती है। तो अब जब इस प्रकार का मायावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया तो जो लोग इस प्रकार की स्प्रिया को रखते थे वह मायावाद को स्वीकार कर ली, वो छट गए, उसका प्रयोजन था। और उसके बाद रामानुजाचार्य जी आए, और हाँ पहले तो रामानुजाचार्य जी आए ना, उसके बाद रामानुजाचार्य जी आए, फिर मध्वाचार्य जी आए और अन्य आचार्यगण आए, तो वह वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किए। क्लियर समझ में आ गया। तो आप उसमें लिखा है आचार्य नहीं दोष आज्ञा कोरी मानी। आचार्य यानी कि श्रीपाद शंकराचार्य का कोई दोष नहीं, वह तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही ऐसा कर रहे थे। और उसका एक और भी कारण है, भगवान बुद्ध क्यों आए थे आपको पता है, पशु बोली को रोकने के लिए। तो कहते रहे देखो वेद में लिखा है, तो कह रहे तुम वेद को गलत उपयोग करते हो, हम वेद को ही नहीं मानते, तो ने वेद की मान्यता ही समाप्त कर दी प्राय। लेकिन अब वेद को ही अगर हम हटा देंगे तो जीव को तो ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो शंकराचार्य जी आकर वेद को स्थापित कर दिए, बौद्ध धर्म को हटा दिए, लेकिन उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो तो कहे नहीं सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन वेद मानिए ईश्वर निराकार है, तो वह लोग स्वीकार कर पाए। लेकिन अब भी -1 से 0 पे आ गए, लेकिन अभी +1 नहीं हुआ है। तो उसके बाद वैष्णव आचार्य आए और उन्होंने स्थापित कर दिया कि कृष्ण भगवान है। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए ईश्वर का निराकार पक्ष है लेकिन ईश्वर निराकार नहीं है। ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, लेकिन वह ब्रह्म ज्योति भगवान से आती है। इज इट ओके? ठीक है। वेदों के विचार अनुसार शुद्ध प्रक्रिया, वेदों की अभिधावृत्ति यानी डायरेक्ट अर्थ, मुख्य अर्थ को ग्रहण करने से जीव को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे वह श्री कृष्ण रूपी प्रेम धन से धनी हो जाता है।
किंतु वेद वाक्य में अनुचित रूप से लक्षणावृत्ति घुमा फिरा कर किया गया अर्थ का प्रयोग करने से नित्य सत्य से जीव दूर रहता है और अपराध में ही फंसता चला जाता है। तो सीधे सीधा अर्थ क्या है? वो जो आपने अभी 9 शिक्षाएं सुनी है वही सीधा सीधा अर्थ है। प्रणव ओम श्री कृष्ण नाम सभी वेदों द्वारा सम्मत है, अर्थात सभी वेदों की राय है। महावाक्य प्रणव यानी ओम ही श्री कृष्ण नाम है, यानी श्री कृष्ण नाम और ओम में कोई भेद नहीं है। उस श्री कृष्ण नाम को करने से भक्तजन आनंदमय वैकुंठ यानी गोलोक धाम की प्राप्ति करते हैं। वेदों में कहते हैं कि इस जगत में भगवान का नाम ही चित स्वरूप है। सकल निगम वल्ली चित फलम, सकल निगम वल्ली चित फलम, सकल निगम वल्ली चित स्वरूपम, सकल निगम वल्ली चित फलम चित स्वरूपम, ऐसे करके श्लोक है कि सारे वेद रूपी लताओं का यह दिव्य चिन्मय फल है। जिसके आभास मात्र से सब प्रकार की सिद्धि हो जाती है। इसकी व्याख्या हम लोग पहले सुन चुके हैं। नामाभास से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। वेद केवल शुद्ध नाम भजन की ही शिक्षा देते हैं। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ही वेद की शिक्षाओं को ना मानकर वेद की निंदा करते हुए नामापराध करते हैं, किंतु जो शुद्ध नाम परायण भगवत भक्त लोग हैं वे वेदों का आश्रय लेकर यानी इन शिक्षाओं का आश्रय लेकर नाम रस रूपी प्रेम धन को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान के नाम को दिव्य आनंदमय चिन्मय मान करके उससे यही प्रार्थना करते हैं कि हे नाम प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करें, और नाम भजन नाम की सेवा करते हुए भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, प्रेम प्राप्त करते हैं। सभी वेद कहते हैं कि श्री हरिनाम ही सार है, इसका कीर्तन करो। ऐसा करने से आपकी भगवान में प्रगाढ़ प्रीति होगी तथा तुम्हें असीम आनंद का अनुभव होगा। यही नहीं, वेद और भी कहते हैं कि जितने भी संसार में मुक्त महाजन हैं वे वैकुंठ धाम में सदा सर्वदा श्री हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं। क्या मतलब है? साधन सर्वश्रेष्ठ हरिनाम है और साध्य भी हरिनाम है। ऐसा नहीं कि तुम सिद्ध हो जाओगे तो तुम्हें हरिनाम करना बंद कर देना होगा। जो सिद्ध पुरुष हैं वो वास्तविक रूप से हरिनाम करते हैं, आनंद लेते हैं। तामस तंत्रों की शिक्षा वेद विरुद्ध है। कलयुग की तथाकथित महाजन लोग चिन्मय पुरुष श्री कृष्ण के नाम रस को त्याग कर माया शक्ति का भजन करते हैं। वो कहते हैं कि हम रामकृष्ण का क्या भजन करते हो, ये तो पुराने लोग हैं, हम तुमको नए भगवान देंगे। सही में, और लोग स्वीकार भी कर लेते हैं। वे तामसिक तंत्रों को प्रमाणिक मानकर वेदों की निंदा करते हैं। वे शराब व मांस का सेवन करते हुए अधर्म का आचरण करते हैं। इस प्रकार के निंदक श्री कृष्ण नाम को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते और न ही कभी उन्हें श्री कृष्ण के वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। स्पष्ट है, माया देवी की निष्कपट कृपा ही हमारा प्रयोजन है। माया देवी की कृपा, जी हाँ। इस प्रकार पाखंड आचरण करने वाले व्यक्ति को माया देवी अधोगति प्रदान करती हैं एवं भगवत नाम में उनकी मति नहीं होने देती। जैसा कि आप प्रकाशानंद सरस्वती के केस में देख सकते हैं कि वह बिल्कुल नाम बोलते भी नहीं थे। चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य, चैतन्य चैतन्य 3 बार बोला, लेकिन 3 बार कृष्ण नहीं बोला उसने। किंतु यदि साधक की साधु सेवा की निष्कपट भावना द्वारा माया देवी अर्थात दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाती हैं तो वे भी निष्कपट भाव से उसको श्री कृष्ण के पाद पद्मों की छाया प्रदान करती हैं। माया देवी श्री कृष्ण की दासी हैं, वह श्री कृष्ण से विमुख जीवों को दंड देती हैं। माया देवी अपनी पूजा से इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना श्री कृष्ण की पूजा से प्रसन्न होती हैं। ऐसा नहीं कि अपनी पूजा से प्रसन्न होती ही नहीं है, उतना प्रसन्न नहीं होती जितना श्री कृष्ण की पूजा से प्रसन्न होती है। जो श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं माया देवी उन पर निष्कपट कृपा करते हुए उन्हें भव सागर से पार ले जाती हैं। अतः श्रुति शास्त्र की निंदा रूपी अपराध को छोड़कर श्री नाम संकीर्तन रस में मग्न रहना चाहिए। तो आप लोग समझ रहे हैं, ये शास्त्रों की निंदा का क्या मतलब हुआ? वो शास्त्रों की जो मूल शिक्षाएं आपने सुनी उनके प्रति कोई दोष बुद्धि रखना, उसके अलावा कोई शिक्षा स्वीकार करना, यह शास्त्र की निंदा है। क्लियर, समझ में आ गया? ये बात है। इस अपराध से मुक्त होने का उपाय, असावधानीवश यदि श्रुति शास्त्र की निंदा हो जाए तो पश्चाताप करते हुए श्रुति शास्त्रों की वंदना करनी चाहिए तथा उन श्रुति शास्त्रों को श्रीमद् भागवत के साथ रखकर उनको पुष्प एवं तुलसी अर्पण करते हुए बड़े यत्न के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सभी वेदों का सार है तथा ये साक्षात श्री कृष्ण का अवतार है। ये भावना रखनी चाहिए कि ये भगवान श्री कृष्ण का ये श्रीमद् भागवत अवतार अवश्य मुझ पर करुणा बरसाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत के द्वारा व्यक्ति को भगवान के नाम में रुचि प्राप्त होती है।
नाम भागवत बहुत प्रेरणा देती है नाम उच्चारण करने के लिए। श्रील भक्तिवंत ठाकुर जी कहते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर के चरणों की रज ही जिनका भरोसा है, श्री हरिनाम चिंतामणि उनके गले का हार है। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी, और कोई प्रश्न तो यहाँ पे इधर टेलीग्राम पे भी नहीं किया गया है। तो आप समझ गए, सार इस अध्याय का यह है कि जो 10 शिक्षाएं आपने सुनी है उसको व्यक्ति समझे, स्वीकार करे और उसके अनुसार अपने जीवन को, मन भजन को आगे बढ़ाए, और ऐसी किसी भी शिक्षा को ग्रहण ना करे जिसमें इन शिक्षाओं का विरोध होता हो, किसी से भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम नाम अपराध से बच सकते हैं। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।